हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम सीखें चार्ट टूल्स के अंतर्गत लेआउट में डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करना। आज हम सीखेंगे चार्ट टाइटल, एक्सेस टाइटल, लेजेंड, डेटा लेबल्स, डेटा टेबल, एक्सेस, ग्रिड लाइंस, ट्रेंड लाइंस। ये सब ऑप्शंस सीखने के लिए हमें एक चार्ट की जरूरत होगी और इसके लिए मेरे पास एक डेटा है। ये डेटा बताता है सेल्स ऑफ ए कंपनी ऑफ एलसीडी, जिसमें 3 कॉलम है: मंथ, टारगेट यूनिट्स, अचीव्ड यूनिट्स। आइए पहले इसका एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट बनाने के लिए मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में कॉलम में 2D कॉलम की मैं फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ। मेरा चार्ट रेडी है। आइए इस चार्ट के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करना सीखें। मैं जैसे ही चार्ट से बाहर आती हूँ, मेरे पास एडिंस लास्ट मेन्यू में ऑप्शन है, लेकिन जैसे ही मैं चार्ट के अंदर क्लिक करती हूँ, एक चार्ट टूल्स का नया मेन्यू ओपन हो जाता है। इस मेन्यू के अंदर डिजाइन, लेआउट, फॉर्मेट है। आज हम लेआउट की डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करना सीखेंगे। लेआउट में हम सबसे पहले सीखने जा रहे हैं चार्ट टाइटल। लेआउट में लेबल बॉक्स के अंदर चार्ट टाइटल के ड्रॉप डाउन एरो पर हम क्लिक करेंगे। हम अपने चार्ट को एक टाइटल देना चाहते हैं। ये टाइटल आप कहाँ लिखना चाहते हैं? नहीं लिखना चाहते तो नन, सेंटर्ड ओवरले टाइटल और अबव चार्ट। मैं अबव चार्ट पर क्लिक करती हूँ। अबव चार्ट पर क्लिक करते ही एक बॉक्स ओपन हो गया जहां पर चार्ट टाइटल लिखा है। मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर दूंगी और यहाँ पर सेल्स ऑफ एलसीडी, सेल्स ऑफ एलसीडी मैं लिख देती हूँ, तो मेरा चार्ट का टाइटल सही जगह पर आ गया। इसके अंदर हम दूसरी ऑप्शन एक्सेस टाइटल को सीखेंगे। यहाँ मेरे पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर मैंने मंथ्स दिखाए हैं और वाई एक्सिस पर मैंने सेल्स दिखाई है। मैं यहाँ पर वाई एक्स एक्सिस पर मंथ शो करना चाहती हूँ, टाइटल देना चाहती हूँ। टाइटल देने के लिए लेआउट के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है। लेबल्स बॉक्स के अंदर एक्सेस टाइटल। एक्सेस टाइटल में 2 ऑप्शन है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और प्राइमरी वर्टिकल। पहले हम प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस टाइटल को सीखेंगे। प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस टाइटल के अंदर टाइटल बिलो एक्सेस, तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स आ गया। इस बॉक्स के अंदर हम इस मैटर को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हमें जैसे मंथ्स लिखना है तो मैं यहाँ पर मंथ्स लिख देती हूँ। तो देखिए इस तरह से हम अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टाइटल दे सकते हैं। आइए वाई एक्सिस पर देखें। एक्सिस टाइटल में प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है आप टेक्स्ट कैसा चाहते हैं, रोटेटेड, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। मैं रोटेटेड पर क्लिक करती हूँ। रोटेटेड पर क्लिक करते ही वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पर एक बॉक्स ओपन है। मैं इसके अंदर एक्सेस टाइटल को डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद यहाँ पर सेल्स, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस सेल्स को मैं इस ऑप्शन को चेंज करना चाहूँ। एक्सेस टाइटल में प्राइमरी वर्टिकल, मैं हॉरिजॉन्टल टाइटल लिखना चाहूँ तो इस पर क्लिक कर दूंगी, तो ये हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गया। आइए लेआउट के अंदर थर्ड ऑप्शन लेजेंड। लेजेंड जो हम वाई सीरीज पे दिखाते हैं, हमने यहाँ पर टारगेट और अचीव दिखाया है। टारगेट और अचीव, टारगेट रेड कलर से, अचीव्ड येलो कलर से है। ये लेजेंड कहलाते हैं। इस समय लेजेंड मेरा राइट हैंड साइड पर है। इसकी पोजीशन को मैं चेंज कर सकती हूँ। इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए हमारे पास लेआउट के अंदर लेबल्स के अंदर लेजेंड, मैं इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। शो लेजेंड एट द राइट, एट द टॉप, एट द लेफ्ट, एट द बॉटम, एट द राइट, एट द लेफ्ट। तो हम ओवरले लेजेंड एट द लेफ्ट, मैं यहाँ पर शो लेजेंड एट द टॉप पर क्लिक करती हूँ। तो देखिए मेरा लेजेंड टॉप पर चला गया। हम इस चॉइस को चेंज करना चाहें तो यहीं से चेंज भी कर सकते हैं। शो लेजेंड एट द लेफ्ट, तो यहाँ पर मेरे लेफ्ट में आ गया। अगर मुझे लेजेंड नहीं चाहिए तो मैं नन पर क्लिक कर देती हूँ, तो मेरा लेजेंड डिसअपीयर हो गया। आइए लेआउट की अगली ऑप्शन डेटा लेबल्स। मेरे जो कॉलम्स बने हुए हैं,
इन कॉलम्स के ऊपर मैं इनकी वैल्यूज को शो करना चाहती हूँ। इन वैल्यूज को शो करना डेटा लेबल्स कहलाता है। अगर मैं अपना डेटा लेबल्स देना चाहती हूँ तो मेरे पास लेआउट के अंदर, लेबल्स के अंदर, डेटा लेबल्स के अंदर आप डेटा लेबलिंग कहाँ करना चाहती हैं? सेंटर, इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, आउटसाइड एंड। मैं आउटसाइड एंड पर क्लिक करती हूँ। आउटसाइड एंड पर क्लिक करते ही देखिए हर कॉलम की वैल्यू ये शो कर रहा है। हम इस ऑप्शन को दूसरी ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं, इनसाइड एंड, तो ये मेरे इनसाइड एंड आ गई। आइए लेआउट के अंदर अगली ऑप्शन डेटा टेबल को यूज करना सीखें। डेटा टेबल मैं अपने चार्ट के अंदर ही चार्ट ऐसा चाहती हूँ कि उसके अंदर ये टेबल भी इसके अंदर ही दिखाई दे, मुझे अलग से टेबल ना दिखानी पड़े। तो लेआउट के अंदर, लेबल्स के अंदर डेटा लेबल्स, डेटा टेबल को हम क्लिक करेंगे। आप टेबल कहाँ दिखाना चाहते हो? शो डेटा टेबल विद लेजेंड कीज। मैं शो डेटा टेबल पे क्लिक करती हूँ तो देखिए ये जो टेबल है मेरी साथ में नीचे ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे ही आ गई। तो इस तरह से अगर मैं इस टेबल को हटाना चाहूँ तो फिर से मैं डेटा टेबल के अंदर जाती हूँ और नन पर क्लिक कर देती हूँ। नन पर क्लिक करते ही वो टेबल डिसअपियर हो गई। आइए लेआउट के अंदर एक और ऑप्शन एक्सिस का यूज सीखें। आइए लेआउट के अंदर एक्सिस ग्रुप के अंदर एक्सिस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अमेंड करना है या प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस को? पहले हम प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को देखते हैं। इस बस हमारे पास क्या ऑप्शन है? नन। आप नहीं दिखाना चाहते, मैं नन पर क्लिक करती हूँ। देखिए यहाँ पर मंथ्स दिखा रहे हैं, नीचे मंथ्स के नेम डिसअपियर हो गए हैं। मैं फिर से मैं शो लेफ्ट टू राइट एक्सिस मीन्स जो डेटा है लेफ्ट टू राइट आए, जैन टू अक्टूबर आए या अक्टूबर टू जैन आए। तो मैं यहाँ पर राइट टू लेफ्ट एक्सिस क्लिक करती हूँ तो देखिए मेरा जो डेटा है अक्टूबर सितंबर, अक्टूबर टू जैन की तरफ दिखाई दे रहा है। हम इसको वापस चेंज भी कर सकते हैं। प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस शो लेफ्ट टू राइट, तो मेरा ये फिर से जैन टू अक्टूबर हो गया। आइए इसी के अंदर हम वाई एक्सिस का भी एक बार ट्राई करें। प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस में आप अपनी फिगर्स को शो एक्सिस इन थाउजेंड में, मिलियंस में, बिलियंस में या कैसे या बाय डिफॉल्ट दिखाना चाहते हैं। एक बार हम शो एक्सिस इन थाउजेंड पर क्लिक करते हैं तो ये मेरी वैल्यूज थाउजेंड में कन्वर्ट होगी और साथ में सेल्स इन थाउजेंड भी दिखाई दे रहा है। मैं वापस अपने डेटा को लाना चाहती हूँ तो प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस शो डिफॉल्ट एक्सिस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस तरह हम अपनी डेटा को की प्रेजेंटेशन को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है एक्सिस के अंदर। वर्टिकल एक्सिस में मैं चाहती हूँ नन, डोंट डिस्प्ले एक्सिस दिखाई ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस की लाइन ही डिसअपियर हो गई। मैं फिर से अपनी लाइन को वापस लाना चाहती हूँ तो शो डिफॉल्ट एक्सिस पर क्लिक कर देती हूँ। तो इस तरह हमने इसमें सीखा एक्सिस की डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करना। आइए लेआउट के अंदर ग्रिड लाइंस को भी यूज करना सीखें। ये जो लाइंस हैं, ये ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। इस ग्रिड लाइंस की ऑप्शन को भी चेंज किया जा सकता है। मैं अपनी ग्रिड लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोथ को दिखा सकती हूँ। तो हमारे पास एक्सिस के अंदर ही ग्रिड लाइंस में प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, मेजर ग्रिड लाइंस, माइनर, मेजर एंड माइनर बोथ, और वर्टिकल में भी मेजर ग्रिड लाइंस, माइनर, मेजर एंड माइनर ग्रिड लाइंस। तो हम पहले एक बार मेजर ग्रिड लाइंस पे क्लिक करते हैं और साथ में वर्टिकल में मेजर एंड माइनर ग्रिड लाइंस। तो देखिए मेरे पास एक चेक बॉक्स की तरह बन गया, ये दोनों ग्रिड लाइंस शो कर रहा है। मुझे ग्रिड लाइंस नहीं दिखानी तो मैं यहाँ पर नन पे क्लिक करती हूँ तो देखिए हॉरिजॉन्टल वाली डिसअपियर हो गई। मैं फिर से वर्टिकल में भी मैं नन पर क्लिक करती हूँ तो कोई भी ग्रिड लाइंस चार्ट के बैकग्राउंड में नहीं है। अगली ऑप्शन लेआउट के अंदर ट्रेंड लाइन को चेक करते हैं। लेआउट में ही ट्रेंड लाइन पर हम क्लिक करते हैं। लीनियर ट्रेंड लाइन पर हमने क्लिक किया तो हमारे से ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ऐड ट्रेंड लाइन। आपको टारगेट का दिखाना है या अचीव्ड का? मैं अचीव्ड पर क्लिक करती हूँ, ओके करती हूँ तो देखिए हमारे पास एक ट्रेंड लाइन अपीयर हो जाती है। फ्रेंड्स, आज हमने चार्ट टूल्स के अंदर लेआउट ऑप्शन में डिफरेंट ऑप्शंस का यूज, चार्ट टाइटल,
एक्सेस टाइटल, लेजेंड, डाटा लेबल्स, डेटा टेबल्स, एक्सेस, ग्रिड लाइंस और ट्रेंड लाइंस को यूज करना सीखा। I hope this video will be useful for you. Thank you, my friends.